अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो व्यूअर्स हम साग कट कर चुके हैं। ये हमने गंदलों का साग है वो कट किया है, जो कि सरसों का साग होता है, उसे सरसों का साग भी कह सकते हैं। ये हमने पालक कट की है, ये मेथी और सोई और साथ ही ग्रीन चिलीज है। तो अब हम इन सब को धोकर अच्छे से, ताकि इसमें से मिट्टी निकल जाए, और फिर इसे पकने के लिए रख देंगे बड़े से देच के। हरी मिर्ची ली थी मैंने तकरीबन 1 पाव के करीब, जिन्हें मैंने इस तरह से मोटा मोटा सा पीस लिया था। और ये लहसुन मैंने लिया है, तकरीबन 2 कट्टियाँ हैं। ये हम सारा इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। अभी मैंने मोटा मोटा किया था, तो अब ये चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे। और इसके अलावा जो है 2 टेबल स्पून के करीब नमक है, मैं ऐड करूँगी। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कीजिएगा, ताकि तेज़ ना हो जाए। तो अभी हम ये सारी चीज़ें ऐड करते हैं। इसमें ये प्याज है, हर कोई अपने तरीके से बनाता है, हम इस तरीके से बनाते हैं। साग और लहसुन इसमें ऐड कर रहे हैं। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, इसको मदद से नमक। और एंड जब ये तकरीबन पकने लगेगा, साग हमारा तकरीबन बॉयल हो चुका है, गल चुका है। अब जो इसमें पानी आपको नज़र आ रहा है, इस पानी को हम जो है खुश करेंगे। तो व्यूअर्स फाइनली हमारा साग बनकर रेडी हो चुका है। ये बिल्कुल बॉयल हो चुका था, हमने मिक्स कर लिया था इसे अच्छे से। और फिर मैंने इसे ठंडा करके इसमें से थोड़ा सा मैंने निकाल लिया, बाकी मैंने फ्रीज़ कर दिया है। जिसे मैंने तड़का लगाना है, भगार लगाना है, तो मैंने सोचा कि मैं कैसे भगार लगाती हूँ साग को, आपको वो भी दिखा दूँ। इसके लिए मैंने ये हरी मिर्चें ले ली थी, जिन्हें मैंने 3-4 हरी मिर्चें, जिन्हें मैंने मोटा मोटा पीस लिया था। और ये मैंने लहसुन लिया, इसे भी मैंने मोटा मोटा पीस लिया था। तकरीबन ½ टेबल स्पून ये है, और ½ टेबल स्पून ही ये ग्रीन चिली है। आप चाहें तो इसमें रेड कुटी हुई मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे ग्रीन चिली पसंद है, तो कुछ मैंने इसमें भी नमक और मिर्च ऐड किया हुआ था। तो अब हम इन 2 चीज़ों से तड़का लगाएंगे। आप चाहें तो आपके पास देसी घी है, उसका तड़का लगा लें, तो बहुत ही मज़े का और टेस्टी हो जाता है मज़ीद। लेकिन मेरे पास खैर देसी घी नहीं था, तो मैं ऑयल से ही लगा रही हूँ इसको बघार। तो आइए लगाते हैं कि हम कैसे इसे तड़का लगाते हैं। तो व्यूअर्स ये मैंने पैन ले लिया था नॉन स्टिक, इसमें मैं ऑयल ऐड करूँगी थोड़ा सा, जितना के साग है उसी के हिसाब से तकरीबन। ये मैंने थोड़ा सा 4। अब हम साग जिससे हमने तड़का लगाया है, हम इस बाउल में ऐड करेंगे इसे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा ये साग बनकर रेडी हुआ है। उसे तड़का भी बहुत अच्छे तरीके से लग गया। तो ये हम बाउल में साग ऐड कर चुके हैं। बस उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये साग की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अभी मेरा चैनल न्यू है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।